आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। इससे पहले हम लोग देखे थे कि कैसे स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजोआ बना था। ठीक, तो जैसे ही मेल का प्यूबर्टी आया था तो वैसे ही उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ था और एक्टिव होके क्या रिलीज किया था, जीएनआरएच। फिर ये जीएनआरएच जाके एक्ट किया था एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज कराया था एफएसएच और एलएच। ये एफएसएच और एलएच गया था टेस्टिस के लीडिंग सेल के पास और लीडिंग सेल से क्या रिलीज कराया, टेस्टोस्टेरोन। फिर ये टेस्टोस्टेरोन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में गया और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस कराया, जिससे स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। फिर ये उसमें मियोसिस फर्स्ट कराया, जिससे वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ये मियोसिस टू करा दिया, जिससे वो स्पर्मेटिड बन गया। ठीक है, फिर स्पर्मेटिड से वो फिर मतलब यहाँ से सर्टोली सेल से फूड वगैरह लेके, न्यूट्रिशन लेके वो स्पर्मेटोजोआ बन गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर क्या हुआ कि इसका जो स्पर्म का हेड है वो अभी भी सर्टोली सेल में फिक्स था, तो वो क्या गया, अपने हेड को सर्टोली सेल से बाहर निकाला। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। और सारे स्पर्म जब सर्टोली सेल से बाहर आ गए, लुमेन में आ गए, तो फिर टेस्टिस क्या किया, उस सारे स्पर्म को बाहर निकाल दिया, इपिडिडाइमिस में भेज दिया। फिर वो इपिडिडाइमिस में जाके स्टोर हो गया और वहां ही अपने टैल को वो मैच्योर किया और चलना सीखा। फिर जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो उसी से एपिडिडाइमिस से होता हुआ पीनस से वो फीमेल ट्रैक में इंटर करता है। साथ ही साथ जो पीनस है वो इजैकुलेशन के दौरान एक और मिल्की फ्लूइड सेक्रीट करता है, जो बनाता कौन है, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल और सेमिनिक वेसिकल, जो कि कितना होता है, 90% और 10% स्पर्म होता है। ठीक, और स्पर्म का स्ट्रक्चर हम लोग देख ही थे कैसा था, कुछ इस तरह का स्पर्म का स्ट्रक्चर था। और इस स्पर्म में ये इसका हेड वाला पार्ट था और इसमें थे एग्रोजोम। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और इस एग्रोजोम में प्रेजेंट है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। ये इसका नेक वाला पार्ट है, जो कि क्या देता है, फ्लैजिला, ताकि ये मूव कर सके। इसमें इसके हेड में एक और चीज प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस मिडिल बेस में प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं निवेन कर्ड। ठीक है, बस इसको याद रखना है, निवेन कर्ड। ये इस स्ट्रक्चर का नाम है। और ये क्या है, ये कैसा, किस चीज का स्ट्रक्चर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या देता है, एनर्जी, ताकि ये स्पर्म मूव कर सके। ठीक, इतना हम लोग पढ़ लिए थे। तो जब हमारा दो गैमेट्स बन के तैयार हो चुका है, फीमेल गैमेट, ओवम भी बन ही गया, इससे पहले हम लोग पढ़े थे। और ये हमारा क्या है, मेल गैमेट स्पर्म बन चुका है। तो अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन की कैसे मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलता है तो जायगोट बनाता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये यूट्रस है। वैसे डायग्राम उतना बढ़िया नहीं है, अब बस समझने का कोशिश कीजिए। ये यूट्रस है, ये इसका एंडोमेट्रियम लाइन और ये सर्विक्स वेजाइना। तो अब फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, नॉर्मल सा। जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट आपस में मिलते हैं और जायगोट बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। नॉर्मल सा डेफिनेशन अब यही लिखेंगे। तो कैसे हुआ, सबसे पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या हुआ, यहाँ पे कई सारे स्पर्म इजैकुलेट हुए। आपको पता है कि एक इजैकुलेशन के दौरान कितने सारे स्पर्म इजैकुलेट होते हैं, करीब 200 से 300 मिलियन। यहाँ पे स्पर्म इजैकुलेट हुए कई सारे, मिलियन की संख्या में। ये यहाँ से आगे बढ़ा, तो जैसे ही ये फीमेल ट्रैक में एंटर किया तो इसको यहाँ का जो वातावरण मिला वो काफी एसिडिक था। तो एसिडिक होने के कारण बहुत सारे स्पर्म का यहाँ पे डेथ हो गया। तो कुछ स्पर्म अच्छे थे, अच्छे क्या, स्ट्रॉन्ग थे, तो वो आगे बढ़े। फिर जैसे ही आगे बढ़ा तो जो फीमेल का ट्रैक है, जो फीमेल सिस्टम है ये, उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया और वो बोलता है कि अरे अरे, इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, चलो इसे मारो, क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल है।
क्योंकि आपको पता है ना कि जब हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल इंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। तो उसी तरीका से क्या हुआ, ये सिस्टम भी एक्टिव हुआ, इसका इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर के क्या करने लग गया, ये जो स्पर्म इंटर किया था इसको मारने लग गया, इस पर अटैक करने लग गया, जिसमें कई सारे स्पर्म मारे गए, कई सारे स्पर्म की डेथ हो गई यहाँ पे। फिर भी कुछ स्ट्रॉन्ग जो स्पर्म था वो बचा, वो आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा तो यहाँ पे फ्लूइड मिला उसको। इस फ्लूइड से क्या किया गया कि इसके हेड वाले एरिया को वॉश कर दिया गया, इसका जो हेड था इसे वॉश किया गया बहुत। वैसे ये अच्छी बात है इसके लिए, क्योंकि इसका हेड जितना वॉश होगा उतना इसका लेयर पतला होगा, और लेयर पतला होगा तो इससे एक्रोसोम बाहर आएगा, तभी तो ये इजिली फर्टिलाइज कर पाएगा, इजिली सेकेंडरी साइड से मिल पाएगा, कोरोना रेडियाटा जोना पैलिसोडा को तोड़ पाएगा। तो इसके हेड को वॉश किया गया, ठीक है। फिर ये मिलियन से कितना बच गया था अभी तक, यहाँ आते आते, यहाँ पहुंचते पहुंचते करीब 200, ठीक है, 200, मात्र 100 से 200 बचे होंगे, या 200 से 300, ऐसा कुछ इसका काउंट बताया जाता है। तो बचा, तो ये अब इधर कुछ इधर मूव करने लगे, क्योंकि इसको पता नहीं है कि सेकेंडरी साइड किधर है, कुछ इधर मूव करने लगे, कुछ इधर मूव करने लगे, कुछ इस साइड फ्लोपियन ट्यूब में, कुछ इस साइड फ्लोपियन ट्यूब में, ये मूव किया। फिर यहाँ पे उसको मिला सेकेंडरी साइड, जो यहाँ पे वेट कर रही है स्पर्म का। तो ये सेकेंडरी साइड अकेले तो नहीं है, इसके ऊपर 2 लेयर है, 2 बॉडीगार्ड को लेके आई थी ये, एक कोरोना रेडियाटा को और दूसरा जोना पैलिसेडा को। ये इसको लेके आई है, तो ये स्पर्म आया, उसके बाद ये यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म अटैक किए, ठीक है। इस सेकेंडरी साइड पे बहुत सारे स्पर्म ट्राई करते हैं बहुत, कि हमें अंदर जाना है, हमें अंदर जाना है, लेकिन उसमें से क्या होता है, एक ही स्पर्म का एंट्री हो पाता है। इसमें से एक स्पर्म अपना हेड अंदर घुसाता है, ठीक, और अंदर जैसे ही जाता है तो ये जो कोरोना रेडियाटा है अंदर, मतलब अंदर डालता है, तो ये अपने अंदर से क्या रिलीज कर देता है, एक्रोसोम, जिसकी वजह से इस कोरोना रेडियाटा जो लेयर है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिस्ट्रॉय होती है, कंप्लीट तो नहीं, बस ये थोड़ा सा इसको डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद ये अपना हेड को अंदर कर लेता है, और जैसे ही इसका हेड अंदर होता है वैसे ही ये लाइन काफी हार्ड हो जाती है कि अब कोई दूसरा स्पर्म इंटर नहीं करेगा, ठीक। फिर ये अपने हेड को अंदर लेके जाता है जोना पैलिस्यूडा के पास, ये जोना पैलिस्यूडा है। इस जोना पैलिस्यूडा में प्रेजेंट होता है एक रिसेप्टर जिसको बोलते हैं जेट पी थ्री रिसेप्टर, मतलब जोना पैलिस्यूडा रिसेप्टर, ठीक। जेट पी थ्री रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ये स्पर्म उस रिसेप्टर से बाइंड करता है और अंदर इंटर करता है, और जैसे ही अंदर इंटर करता है तो ये सेकेंडरी साइड कुछ केमिकल रिलीज कर देती है, ठीक है। और केमिकल रिलीज करने पे क्या होता है, ये जो जेट फ्री रिसेप्टर है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय, ये डिस्ट्रॉय इसलिए होता है ताकि ना तो रिसेप्टर रहेगा, ना ही स्पर्म उससे बाइंड करेगा, ना ही एंट्री हो पाएगा, तो ये कंप्लीट इस एरिया को ब्लॉक कर देती है, ठीक। उसके बाद ये स्पर्म जैसे ही अंदर जाता है तो वैसे ही ये सेकेंडरी साइड बोलती है कि अभी तुम रुको थोड़ा सा, तो ये बोलता है क्यों, तो ये बोलती है मुझे कुछ काम करना है, तो ये क्या करती है, जो सेकेंडरी साइड अपना मियोसिस 2 जो छोड़ी थी अधूरा, उसे वो पूरा करती है, और मियोसिस 2 जैसे ही पूरा करती है तो ये सेकेंडरी साइड 2 सेल बन जाता है, एक हो जाता है ओवम और दूसरा हो जाता है पोलार बॉडी, ठीक। पोलार बॉडी हम लोग वहां पढ़े थे ऊजेनेसिस में, उसे हम फर्स्ट पोलार बॉडी बोले थे, और इसे हम क्या बोलेंगे, जब एक बन गया तो इसे हम सेकेंडरी पोलार बॉडी कह सकते हैं, तो आप इसे लिख दीजिए सेकेंडरी पोलार बॉडी। अब ये ओवम रेडी है, तो अब क्या करता है कि ये जो स्पर्म है अपना, इसके हेड में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये अपना न्यूक्लियस इसके अंदर डाल देता है, ठीक, इसके अंदर अपना न्यूक्लियस डाल देता है, और ये जो ओवम है ये भी अपना न्यूक्लियस
मतलब रिलीज कर देती है। तो ये स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस आपस में मिल जाता है और मिलने के बाद तब क्या बना देता है ये जाइगोट। जाइगोट, ठीक है। ये दोनों का न्यूक्लियस, अब हम इसे पता है न्यूक्लियस नहीं कहते, प्रो न्यूक्लियस कहते हैं। क्यों प्रो न्यूक्लियस हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ये टेम्पररी है, ठीक है, टेम्पररी है, ये टेम्पररी न्यूक्लियस बना था ताकि ये एक नए जीव का निर्माण कर सके, इसलिए इसे न्यूक्लियस ना बोल करके प्रो न्यूक्लियस बोला जाता है। जब प्रो न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो ये किसका निर्माण हो जाता है यहाँ पे जाइगोट का, ठीक है। इसे ही क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो क्या देखे हम सबसे पहले क्या हुआ कि इजैकुलेशन हुआ। इजैकुलेशन के दौरान करीब 200 से 300 मिलियन स्पर्म फीमेल ट्रैक में इंटर किया। इंटर करने के बाद वहां का जो इन्वायरमेंट था वो काफी एसिडिक था, जिसमें कई सारे स्पर्म का डेथ हो गया। फिर आगे बढ़ा तो इम्यून सिस्टम फॉरेन पार्टिकल को मान करके इस पे अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद इसमें से भी कुछ स्पर्म बच गए। तो फिर ये आगे बढ़ा, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो फ्रूट थे वो क्या गया, स्पर्म के हेड को वॉश कर दिया। वॉश करने से क्या हुआ, इसका जो मेम्ब्रेन है वो पतला हो गया ताकि इजिली एग्रोसोम बाहर आए और कोरोना रेडियाटा जोना पैलिसोडा को डिस्ट्रॉय कर सके। फिर ये आगे बढ़ा, कुछ स्पर्म इधर गए, कुछ स्पर्म इधर गए। फिर आकर के ये सेकेंडरी oocyte से स्पर्म मिला। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म ट्राई किए कि मैं अंदर जाऊंगा, मैं अंदर जाऊंगा, लेकिन इसमें से एक ही स्पर्म अपना हेड अंदर कर पाया। जब एक स्पर्म अपना हेड अंदर किया और हेड से क्रोमोजोम एक्रोजोम रिलीज किया, जिससे ये जो कोरोना रेडियाटा का लेयर है वो डिस्ट्रॉय हुआ। फिर जैसे डिस्ट्रॉय हुआ ये फिर अंदर गया और अंदर जेटफिल रिसेप्टर से बाइंड हुआ, जो कि जोना पैलिसोडा पे था। और रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद सेकेंडरी oocyte बोलती है हो गया, अब कोई अंदर नहीं आएगा। बस ये कुछ केमिकल रिलीज कर देती है, जिससे ये जो जोना पैलिसोडा रिसेप्टर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ना रिसेप्टर रहेगा ना ही इसमें बाइंड होगा, ठीक। उसके बाद ये अपना ये अंदर जाता है। उसके बाद सेकेंडरी oocyte अपना डिवीजन पूरा करती है और क्या करता है, ये फिर अपना न्यूक्लियस इसमें दे देता है। और जो सेकेंडरी oocyte डिवीजन पूरा करके ओवम बना था और दूसरा सेकेंडरी पोलर बॉडी बना था, तो ये तो डी जनरेट हो जाता है। बाकी ये ओवम अपना प्रोन्यूक्लियस और स्पर्म अपना प्रोन्यूक्लियस मिलाता है और मिलने के बाद क्या बन जाता है जाइगोट। यही है फर्टिलाइजेशन। तो इसको हम एक स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। तो आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया है वह प्रोसेस है जिसमें ओवम एंड स्पर्म के मिलने पर जायगोट का निर्माण होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें ओवम एंड स्पर्म आपस में मिलते हैं और मिल करके जायगोट का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रोसेस क्या हुआ था, सबसे पहले इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के दौरान 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट हुआ था। स्पर्म एंट्री किया था कहाँ, फीमेल ट्रैक में। ठीक। दूसरा कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या हुआ, ये जो स्पर्म है वो अपने हेड से एक्रोसोम रिलीज किया था। एक्रोसोम में ही था ना हाइलोरिनोइडस एंजाइम, ठीक है, एक्रोसोम।
जिससे कोरोना रेडियाटा लेयर और जोना पैलिसुडा डिस्ट्रॉय हुआ था। डिस्ट्रॉय हुआ, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हुआ, साथ ही साथ ये क्या किया, जेट फ्री रिसेप्टर से भी बाइंड हुआ था यहीं पे ही। और बाइंड होने के बाद क्या हुआ था कि ये कुछ केमिकल रिलीज, सेकेंडरी साइड क्या रिलीज की थी, केमिकल, सेकेंडरी साइड केमिकल रिलीज की थी, जिससे जेट फ्री रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो गए थे। डिस्ट्रॉय, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या था, अब यहाँ पे माइटोसिस पूरा हुआ, माइटोसिस टू सेकेंडरी साइड पूरा की, जिससे क्या बन गया, एक ओवम और दूसरा सेकेंडरी पोलर बॉडी। फिर चौथा क्या हुआ कि जैसे ही ये ओवम बन गया तो ये जो प्रोन्यूक्लियस है, प्रोन्यूक्लियस आपस में मिले, आपस में मिला, जिससे ये आपस में मिल गया, और आपस में मिलने के बाद क्या किसका निर्माण हुआ, जायगोट का। तो जायगोट बन चुका, इसे हम बोल दिए फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत, ये हमारा कंप्लीट फर्टिलाइजेशन तैयार हो गया। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये जायगोट जाके इंडोमेट्रियम लाइन में इम्प्लांट होता है। ठीक है, थैंक यू।